हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 11th चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.1। 11.1 में हम 1 to 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन triangle is of measure 80 degree and one of the interior opposite angle is of measure 30 degree. Find the measure of other interior opposite angle. मतलब यहाँ पर दिया है एक ट्रायंगल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, ठीक है। एक इंटीरियर अपोजिट इसके साइड जो है इंटीरियर एंगल गिवन है। आपको इसका दूसरा अपोजिट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इंटीरियर तो क्या होता है आपको बताया था मैंने कि इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर 30 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 80। एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इधर जाएगा तो 30 माइनस हो जाएगा 80 में से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 एंड 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, ठीक, और एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना। तो सिंपल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस 40, x की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। तो ये होगा हमारे दो क्वेश्चन 7 एंड 8। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स फाइंड द थर्ड एंगल। टू एंगल आर गिवन। आपको ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इसमें फिगर आपको दे रखी है, दो एंगल दे रखे हैं। एंगल एल कितना दिया है 25 और एंगल एम कितना दिया है 100 डिग्री। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको क्या मान लिया हमने एक्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180, ठीक है। अगर इसमें से दो एंगल आपको गिवन है तो उनका सम इसमें से माइनस कर दो, थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो वही चीज हमें इसमें अप्लाई करनी है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल एल कितना है 25 प्लस एंगल एम 100 प्लस एंगल एन हमें फाइंड करना है, उसे ऐसे लिखेंगे 180। इन दोनों का सम कितना हो गया 125 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 125 को इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए तो एंगल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल एन इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना बचेगा 55 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी नेक्स्ट है। तो एंगल क्यू कितना गिवन है हमें 27 डिग्री, ठीक। और एंगल आर, ये वाला एंगल आर कितना गिवन है 60 डिग्री। इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल पी कितना है ऐसे रहेगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना होगा 27 डिग्री प्लस एंगल आर 63 इज इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल पी प्लस इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 को इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है एंगल ए कितना गिवन है हमें 85 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कितना गिवन है 45 डिग्री। ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हो गया 85 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 90 में, यानी 130 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल सी इज इक्वल टू 180, 130 को इस साइड लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा ये माइनस का, और माइनस करके कितना आएगा एंगल सी 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में दिया है एंगल y हमें 60 दे रखा है, ये वाला एंगल भी हमें 60 दे रखा है। तीनों एंगल को प्लस करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। एंगल x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x ऐसी रहेगा, y की वैल्यू 60 प्लस z की वैल्यू 60 प्लस वो इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर एंगल x प्लस करेंगे 120 इज इक्वल टू 180। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 120,
माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं, आपको बताया था कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1 2 3, फाइंड द एंगल्स। यहाँ पर जो आपको एंगल दिए हैं वो रेशियो में दिए हैं। ध्यान रखिएगा, जब रेशियो में हमें कोई चीज गिवन होती है और हम किसी भी चीज को रेशियो से अलग करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉमन फैक्टर, क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, तब एंगल्स क्या होंगे हमारे, इज इक्वल टू 1 है तो 1 के साथ x, यानी 1x 2x और 3x। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कुछ इस शेप का ही है। ठीक है, इसमें कितने एंगल है, 3, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर लिखेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, कट करके कितना आ गया 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, मैंने डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम जो है वो थोड़ा चेंज करके बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल कितना आएगा, 1x है तो 1 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया, ये 30 डिग्री। ठीक है, फिर सेकेंड एंगल होगा 2 मल्टीप्लाई 30 60 डिग्री। ठीक है, और फिर थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द एंगल्स। यहाँ पर क्योंकि इसी में का सेम क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले करा है, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। इसीलिए क्योंकि ये सेम है, ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ा जा रहा है होमवर्क के लिए। आप इसे कैलकुलेट कर इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो एंगल्स है वो फाइंड करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए क्या काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।